हेलो दोस्तों, स्वागत है। और इस वीडियो में जो 3 मिनट के वीडियो में हम लोग कंक्लूड नहीं कर पाए थे वो इसमें करेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझ रहे थे कि प्राइस एक्शन का जो जो है सो स्मार्ट मनी के साथ क्या रिलेशन। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों ने जहाँ पे ड्रॉप किया था जिस बात को, वहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैंने ड्रॉप किया था कि जैसे कि आपके बड़े इंस्टीट्यूशन है तो उन लोगों को क्या है ना कि कल के डेट में अगर ट्रेड लेना है, यानी मान लिया जाए, देखो मैं बड़ा इंस्टीट्यूशन का मतलब ये नहीं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब से ही बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है। इंस्टीट्यूशन कुछ ऐसे भी है जो जिनका वर्क ही है, मतलब वो डेली एल्गो के बेसिस पे काम करके प्रॉफिट अर्न करना, या किसी इंस्टीट्यूट का ऐसा भी होगा फाइनेंशियल जिसका जो मंथली बेसिस पे टारगेट होगा, किसी का 6 मंथ बेसिस पे टारगेट होगा, जिसको आप लोग FIDI फलना चिलना ये सब फलना मतलब बोलते हो, ठीक है। सिंपल सा बात समझना, ये सब वर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के वर्ड है। सिंपल सा बात समझना कि इंस्टीट्यूट है एक जो कि प्रॉफिट पे काम करता है, 6 महीना पे प्रॉफिट बुक करता होगा, कुछ लोग 1 महीना प्रॉफिट बुक करता हो। तो जब वो लोग प्रॉफिट बुक करते तो मार्केट में क्रैश, यानी कि आप लोग जिसको क्रैश बोलते हैं, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा। जैसा कि अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि निफ्टी 26,000 के लेवल के पास से अभी निफ्टी 22,000 के मतलब 900 के पास से सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। और कुछ लोगों का यहाँ पे भी अभी कहना है कि 22,900 के पास से भी अगर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता है तो फिर जो है सो मार्केट नीचे साइड में मूव करने का जो है सो ट्राई करेगा। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझने के लिए आप प्राइस का एक्शन देखें कि निफ्टी 26,000 से निफ्टी जो है सो 22,000 के पास आया। तो यहाँ पे ये जो प्राइस का एक्शन है क्या है, यहाँ पे प्राइस का एक्शन क्या है, 4,000 पॉइंट का है कि 4,000 पॉइंट डाउन आया, यानी 4,000 पॉइंट प्राइस एक्शन कर चुका। उसमें आपका जो सपोर्ट रहा, किस चीज़ का सपोर्ट रहा, प्राइस एक्शन को समझने के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लाइन को ड्रॉ किए होंगे आप लोग। लाइन जब ड्रॉ किए होंगे तो आप लोग उसको डाउन ट्रेंड बोले होंगे, यानी ट्रेंड बोले होंगे। तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड माय फ्रेंड। तो सिंपल सा बात समझो कि अब प्राइस एक्शन को सपोर्ट कौन कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। दूसरा अगर आप बात समझोगे तो दूसरा आप क्या बात समझ सकते हो कि जैसे ही प्राइस डाउन आया होगा तो उसका वॉल्यूम जो है सो बड़ा होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा सेलिंग साइड में। मान लिया, देखो सिंपल बात है कि शेयर मार्केट क्या है, आपका पैसा दूसरे को दिया, दूसरे का पैसा आपको दिया। जो भी सेबी है जो भी है तो वो तो यही कर रहे हैं ना, मतलब यही हो रहा है ना शेयर मार्केट में। तो सिंपल सा बात समझो कि वॉल्यूम पहले मान लिया जाए कि 25 लाख था, तो वॉल्यूम तो आज भी 25 लाख रहेगा, लेकिन अब वो रेड रहेगा कि ग्रीन रहेगा, कलर्स आर नॉट मैटर। बट फिर भी रेड का मतलब यहाँ पे एक जो है सो साइकोलॉजी है कि मतलब वो जो है सो डाउन साइड को इंडिकेट करता है, और जो है सो ग्रीन का साइकोलॉजी है कि वो अप साइड को इंडिकेट करता है। तो अब यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, तो आप वॉल्यूम जैसे देखोगे तो वॉल्यूम भी आपको दिखेगा बढ़ता हुआ, सेलिंग रेट वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि सेलिंग हुआ था। तो दूसरा चीज़, अब आपको सपोर्ट कौन किया, वॉल्यूम सपोर्ट किया। तो प्राइस एक्शन को कितने लोग सपोर्ट किए, 2 लोग सपोर्ट किए। अब तीसरे पे हम लोग आते हैं। तीसरा और तीसरा मेजर जो है सो एक, तो चलिए अभी तो वही है कि मतलब जो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट है उसके साथ चलना है, यानी कि बड़ा पैसा के साथ चलना है। मतलब सिंपल सा बात समझो कि कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ किए तो वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कुछ लोग जो है सो ऐसे मान के चलते हैं कि मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया मतलब कि वो सपोर्ट है, ठीक है। मतलब कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जैसे मैंने लाइन खींच दिया तो इस लाइन के पास सपोर्ट है, एज यूजुअल वो क्या करते ना कि वो उसको सपोर्ट मान के वहाँ से ट्रेड करते हैं। अब ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद वो, क्योंकि उनको बड़ा पैसा वाला, मान लीजिए बड़ा पैसा वाला यूट्यूब पे जो बोलता है, मतलब बड़ा पैसा मतलब क्या, उन लोग के पास पैसा कहाँ से गया, आप ही लोग के पास से गया। तो वही बात है कि मतलब वो लोग जो बोलता है कि स्टॉप लॉस लगाओ स्टॉप लॉस लगाओ,
तो आप लोग स्टॉप लॉस भी लगा देते हो उसी के कहने पे। अब मान लो उस टाइम पे मान लिया जाए आप लोग स्टॉप लॉस भी लगाएं, सबको पता है कि बड़ा पैसा वाला 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे 13 बजे 14 बजे 15 बजे एंट्री करता है मार्केट में। आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है, इन्हें को मच्छर परेशान कर रहा है। तो वही बात है, तो उसको भी पता है, एक छोटा ट्रेडर का आप साइकोलॉजी बना दिया है आप लोग का। तो उस टाइम में क्या है ना कि उस टाइम में आप लोग को एंट्री करवा दिया। अब आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ, तो आप देखते होंगे स्टॉप लॉस हंट हुआ मार्केट ऊपर, मेरे साथ भी हुआ था बहुत बार, हमको भी समझ में नहीं आता शुरू में। उसके बाद क्या है कि थोड़ा दिन और ऐसे ही गुजरा, ऐसे ही गुजरने के बाद जब हम लोग समझे कि नहीं सो हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, मार्केट डाउन चल रहा जा रहा, मतलब सी साइड का ले रहे डाउन साइड चल जा रहा, डाउन साइड का ले रहे सी साइड भाग जा, ये भी समझ में नहीं आया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या समझे ना कि नहीं सो हम लोग कुछ ना कुछ तो अपने गलत कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमको क्या समझना था, प्राइस एक्शन समझना था, स्मार्ट मनी समझना था, ठीक है। तो अब देखो स्मार्ट मनी का खेला कैसे समझते हैं। मैंने क्या किया ना, मैंने सिंपल सा बात है कि मैंने पेपर ट्रेडिंग ज़्यादा किया हूँ, मैं पेपर ट्रेडिंग पे भरोसा करता हूँ। मेरा जो भी लॉस वगैरह होता है, जैसे लॉस हुआ 5,000 10,000, अगर एक दिन लॉस हो गया तो फिर मैं जो उसको 1 महीना ट्रेड ही नहीं करता हूँ, मतलब 1 महीना पेपर ट्रेडिंग। तो क्यों, क्योंकि लॉस हुआ तो एक तो अपने आप को एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए कि अच्छा मैंने गलत किया, नहीं ऐसा नहीं होता। आप सही हो, आप सही डायरेक्शन पे हो, बट हो सकता है कि आपने जो दिमाग में सोचा, मतलब दिमाग को शांत रखो, वो हो सकता है वो गलत होता। तो मैंने उसको पेपर ट्रेडिंग पे सीखा, तो मैंने हर एक बार देखा कि स्टॉप लॉस हंट हो जा रहा है, ठीक है। मैंने एक बार पकड़ा, वहाँ पैटर्न देखा, क्या भाई क्यों हंट हो रहा है। तो मैंने सबसे पहला सीखा कि स्टॉप लॉस जो हंटिंग कैंडल होता है वो समझना था, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल होता है क्या। और एज यूजुअल स्टार्टिंग में आपको ये सच में नहीं पता होगा, तो मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल पकड़ा कि हाँ ये कैंडल स्टॉप लॉस हंटिंग है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग का कैंडल पकड़ा, स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल पकड़ने के बाद अब मुझे ये तो समझ आ रहा था कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल है, लेकिन फिर भी मुझे रियल मनी में लॉस ही हो रहा था, मतलब। तो मैंने फिर से उसको जो है सो एक दो बार और रीचेक किया पेपर ट्रेडिंग के जरिए। पेपर ट्रेडिंग में बहुत कुछ सिखा देता है अगर आप अच्छे से सीखना चाहो तो वहाँ पे मैंने क्या देखा ना कि 2 कैंडल बनता है, 2 कैंडल के बीच में जो छोटा छोटा कैंडल होता है वो एक स्टॉप लॉस नहीं, वो आप समझ सकते हो कि वो स्मार्ट मनी वाले का थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने सोचा कि क्या कॉन्सेप्ट है भाई, क्या है मतलब। तो वहाँ से जैसे होता है ना कि पी साइड का अगर ओआई का डेटा, ठीक है, ऑप्शन चेन देखते होंगे, पी साइड का ओआई का डेटा अगर ज़्यादा है तो मार्केट कॉल साइड में जाता है, परफेक्ट। कॉल साइड का ओआई का डाटा अगर ज़्यादा है तो मार्केट पी साइड में जाता है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि ये वर्क कैसे करता है। तो मैंने वहाँ पे क्या देखा ना कि जैसे कि कॉल साइड का ओआई का डाटा ज़्यादा कैसे होता है, वो सिंपल सा समझो एक बिजनेस है, हाउ इज इट वर्क। तो जिसके पास मान लो कि 1 लाख करोड़ है, वो 100 करोड़ से एंट्री कर रहा है, उसका टारगेट आप बता दो, 1 रुपया भी होगा तो 100 करोड़ होगा ना, समझ रहे हो। अगर वो 5 रुपया का भी टारगेट ले रहा है तो वो 500 करोड़ होगा ना, और उससे कम भी हो सकता है। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं ना, छोटा पैसा बिजनेस के थ्रू यूज कर जाते हैं। अब समझे बात को, छोटा पैसा वहाँ पे यूज कर जाते हैं। कितना, 100 करोड़ है, 5 करोड़ का वो लोग रिस्क रखते हैं। वो मार्केट को कुछ नहीं, मार्केट को स्टॉक बाइंग में पैसा लगाते हैं, उनका स्टॉप लॉस हंटिंग होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, देखो 5 करोड़ रुपया से वो पहले मार्केट में सेलिंग बाइंग करते हैं, ठीक है। आप लोग देख लेंगे लेवल, हाँ, और सब लोग लेवल ड्रॉ कर लिया होगा, ये कर लिया, तो एजम्पशन है, एजम्पशन लगा लिए। अब वहाँ पे जैसे ही ट्रेड चला तो
उसको भी नहीं पता कि आप ट्रेड में एंट्री, बस उसको ये पता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर उठा, यानी कि कुछ ना लोग इसमें एंट्री किए, तो देख के पता चल जाता है ना। उसके बाद अब वो लोग का स्टॉप लॉस क्या होगा, अच्छा नज़दीकी स्टॉप सपोर्ट ये इसके नीचे होगा, वहाँ से बस जो है सो सेल कर देंगे, समझे। वहाँ से बस क्या करेंगे, सेल कर देंगे उतना क्वांटिटी, तो मार्केट ओबियसली डाउन आएगा। मार्केट डाउन आया, आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ और डाउन आया, जैसे ही डाउन आया वहीं पे खेला स्टार्ट। अब वहाँ पे वो 100 करोड़ एल्गो ट्रेडिंग से बाई हो जाता है पोजीशन। अब जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ, मार्केट सीधा बूम, मार्केट सीधा बूम। ये क्यों? ये ऐसा नहीं है कि वो लोग, कहने का मतलब आप लोग का स्टॉप लॉस हंट कराने आते हैं। एक बिजनेस है जिसको बोलता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, यानी कि इस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, कहाँ पे आपका जो स्मार्ट मनी वाला सब बैठा हुआ है, कहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपको जल्द से जल्द पता कर लेना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेड में एंट्री करना है तो वो तो लोग बोलता है ना, एनालिटिस मेला एनालिटिस मेला एनालिटिस मेला एनालिसिस देख लो। सो ऐसा कुछ नहीं, ये चीज़ आपको खुद से पता करना पड़ेगा। और स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझने के लिए आपको जो है सो ट्रेडिंग चार्ट पे जाना है। चार्ट में वहाँ पे देखना क्या है ना, कि आप देखो 2 या 3, मतलब सीधा समझो जैसे 22,900 का सी है, 22,900 का सी है, 22,900 का पी है, तो 22,900 का सी का 1 मिनट का कैंडल लगा, वहाँ पे देखो कि कितना बार स्टॉप लॉस हंट हुआ है। और कब देखोगे, जैसे मार्केट डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, मार्केट वहाँ से ऊपर गया, उसके बीच में देखो कि प्राइस का मूवमेंट क्या था। जैसे 70 से मार्केट डाउन आ रहा है, 70 प्राइस 60 65 55 60 आ रहा है, 60 आया, 60 पे रुका, 60 से फिर कुछ देर कंसोलिडेट किया, 65 गया, 70 गया, 65 गया, 70 गया, फिर नीचे साइड में 55 गया, 54 गया, 53 गया, 50 गया, तो ऐसे करके कंसोलिडेट बनाया। अब उसके बाद आपको क्या समझना है कि जैसे ही ये बना तो उसमें देखना है कि इसमें हाई कौन सा लगा, लो कौन सा लगा, उसके दरमियान में क्या हुआ था, क्या कैंडल खुद बताता है ना, कैंडल स्टिक में कैंडल ही तो बताता है ना कि उसका प्राइस का ओपन क्या है, हाई क्या है, क्लोज क्या है। तो कोई भी मतलब समझो ना, जो लोग आपको यूट्यूब पे भ्रमित कर रहे हैं ना कि पुलिस हरामी देख लो, ये देख लो, वो देख लो, बुलिस इनगल्फिंग देख लो, बेरिस इनगल्फिंग देख लो, मतलब इतना सारा कैंडल देख लो, रट लो, ये कर लो, कुछ नहीं काम। सिंपल बात समझो, कुछ काम नहीं आने वाला है। काम आएगा आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट प्लस प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन को सपोर्ट कौन करता है, ट्रेंड करता है। ट्रेंड आपको देखोगे तो सबसे पहले तो प्राइस का एक्शन देखो ना, मतलब प्राइस का एक्शन क्या, उसके बाद ट्रेंड हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम देखो, उसके बाद आपको गैप देख लो, गैप फिल हुआ, डाउन हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो वीकली एनालिसिस में देखा जाता है, वो तो डेली मार्केट इंटरडे में देखोगे नहीं उतना। हो गया, बात खत्म। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, उसके पास वेट करो, जहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, अरे थोड़ा महंगा पे खरीदो ना, मतलब सिंपल बात समझो कि थोड़ा महंगा पे खरीदो, तो आपका स्टॉप लॉस भी हंट नहीं होगा। और उसमें विनिंग रेट निकालो। विनिंग रेट मतलब बोले क्या, जैसे कि 10 ट्रेड ले रहे हो, 5 को आपका फेल हो रहा है, 5 को पास हो रहा है, तो 50% विनिंग रेट है, बात खत्म है। एज यूजल स्टार्टिंग में आपको 50% भी हो रहा है तो भाई ठीक ही तो है। 1:1 पे आप काम कर रहे हो, यानी मार्केट को ना पैसा दे रहे हो ना ले रहे हो, सिंपल बात। तो अब क्या चाहिए, एक महीना ऐसे कर लिए तो दूसरे महीना तो फिर 50 से तो 80 90 टू जाने में टाइम नहीं लगेगा आपको। तो विनिंग रेट रेशियो निकाला करो कि मेरा विनिंग रेशियो कितना है, उसका विनिंग रेशियो कितना है। आप अपना मतलब कुछ करना ही नहीं चाहते हो, या तो सिंपल बात है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। आपका एक्सपेक्टेशन कभी ऐसा हुआ होगा कि मैंने 5,000 रुपया लगाया, मुझे 500 रुपया का लॉस होगा, बिल्कुल नहीं हुआ होगा। आपका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि मान लो मैंने 5,000 लगाया तो मुझे ये 50,000 बन जाए। हाउ इज इट पॉसिबल ब्रो? हाँ ये बनेगा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो ये था। और दूसरा बात है आपका यूट्यूब पे देखो, चैनल को तो मेरा सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो,
ठीक है, हमको नहीं पता कि आपके यूट्यूब पे कौन ऐसा है जो अच्छा पढ़ा रहा है गलती पढ़ा रहा है, हम किसी से पढ़े ही नहीं। हमने जिससे पढ़ा उस जो वहाँ से मैंने समझा वो आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहे। मैंने जो पढ़ा था देखो सिंपल बात है, वो भी रिवील करेंगे मैं किससे पढ़ा था, मैं सारा डिटेल दूंगा। मुझे देखो सेबी को लेके चलना है, मतलब सेबी को लेके मतलब क्या, हम एक आर तो नहीं है लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेंगे। हम आपको जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी चार्ट फ्रेम पे समझाएंगे वो हम इंडियन मार्केट या किसी भी प्रकार का हम डमी मार्केट यूज करेंगे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब समझाने के लिए, क्योंकि देखो छोटा चैनल है, कोई भी बांस कर सकता है, समझ रहे हो ना। तो वही बात हो गया कि जन्मने से पहले बांस कर देगा तो वो गलत बात हो गया, समझ रहे हो। मतलब यूट्यूब पे हम आए नहीं हो पहले गए पहले ही, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखना पड़ता है, होने के बाद तो फिर आपको लाइव मार्केट में समझा ही देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो वही है कि अभी जो है सो आप लोग को आज का क्या लेवल है वो तो बात कर ही लिए थे एनालिसिस में, देख लेना आज का क्या कॉन्सेप्ट है। आज में 22,800 के नीचे मार्केट जाएगा तो गर्दा मूव आने वाला, एक्सपायरी भी है, और 22,900 के ऊपर जाएगा तो 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी उफ्टी देख लेना, नहीं ट्रेड करते याद नहीं रहता, निफ्टी हमको हमेशा याद रहता है, निफ्टी में हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, मैंने बहुत मेहनत करके थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश किया है, मतलब समझ रहे हो ना, सपोर्ट आप लोग करो यार, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, खुश रहे आबाद रहे। लॉस को बुक कीजिए, लॉस को बुक करने से ही आपका प्रॉफिट हो सकता है, बड़ा लॉस मत बुक करो, छोटा लॉस बुक कर लो, 500 करके बुक कर लो, 10 दिन में 5,000 लॉस होगा, एक दिन में 5,000 लॉस लेने क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, 500 लो सूझ जाओ आराम से, ठीक है।